हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज अपन ने एक क्वेश्चन लेके आया है इधर। एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक जहां तक हमारा सिलेबस में क्वेश्चन आ सकता है उधर पूरा कवर करेंगे। तो थोड़ा सा क्लास इसीलिए लेट हो रहा है, हम लोगों ने ये सोच रहे हैं थोड़ा सा लाइव आने के लिए सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट और जो भी उसका रिक्वायरमेंट है ना, तो तैयार करने के लिए थोड़ा सा उसी में से बिजी हो गए हम लोग, इसीलिए थोड़ा क्लास लेट हो रहा है। अब आगे रहेगा तो और 1 वीक तक थोड़ा सा क्लासेस डिले रहेगा और बाद में कंटिन्यूअस क्लास चलेगा। ठीक है, पहले देखो, ए neonate was brought to मतलब pediatric emergency room with a complaint of no passage of meconium. On digital rectal examination, meconium bloods out. Diagnosis and management of this condition. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, एक नियोनेट है ब्रॉट टू द पीडियाट्रिक इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ नो पासेज ऑफ मेकोनियम। मेकोनियम अभी तक पास नहीं किया और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब रेक्टल में फिंगर डाल के एग्जामिनेशन कर रहा है एग्जामिनर, तब मेकोनियम ब्लड आउट मतलब जो मेकोनियम अभी तक पास नहीं हुआ था सडन से पूरा बाहर आ गया। इसका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट देखने के लिए हम पूरा एक बार पूरा डिसीज कंडीशन समझेंगे, बाद में आपका डायग्नोसिस मैनेजमेंट सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर बच्चा मेकोनियम पास नहीं किया मतलब बात हो रहा है हिर्स्प्रंग्स डिसीज का बात हो रहा है। कौन सा? हिर्स्प्रंग्स डिसीज का बात हो रहा है। ठीक है, चलो क्या होता है हिर्स्प्रंग्स डिसीज देखेंगे एक बार। इधर देखें, हिर्स्प्रंग्स डिसीज ये होता है absence of ganglion cells in both orbital plexus and mesenteric plexus. What is mean by orbital plexus and mesenteric plexus? अपन अभी ये दोनों देख लेंगे, उससे पहले क्या था डेफिनेशन में? absence of ganglion cells in both means one is the orbital plexus and mesenteric plexus में गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट है, इसको हम बोलेंगे हिर्स्प्रंग्स डिसीज। और इसीलिए जो हमारा कोलन का पार्ट है ना, उधर गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होने से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा। पेशेंट का जो पेरिस्टासिस होता है ना, उसका मूवमेंट्स नहीं हो रहा। ठीक है, इसीलिए बच्चा अभी तक मेकोनियम पास नहीं किया। ठीक है, और इसका इंसिडेंस देखो क्या है, 1:5000 लाइव बर्थ, मतलब 5000 लाइव बर्थ में से एक बच्चा ऐसे रहेगा। तो ये डिसीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। और इसका इंसिडेंस रेट क्या था? 1:5000 लाइव बर्थ। क्या था डेफिनेशन? एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन बोथ आर्बियल प्लेक्सिस एंड मिशनल प्लेक्सिस। ये दोनों क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोनों समझने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा लेयर्स ऑफ द जीआई की। जो हमारा जीआई सिस्टम है ना, उसका लेयर्स हमको पहले देखना होगा। ठीक है, पहले इनर टू आउटर जाएंगे अपन। ठीक है, एक मिनट, ये समझो हमारा जीआई ऑर्गन का लेयर्स बात करेंगे। ठीक है, ये ल्यूमन है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन। ठीक है, इसमें लिखो क्या है ये, इंटेस्टाइनल ल्यूमन है। ठीक है, ये इनर टू आउटसाइड इसका लेयर्स देख के आएंगे। ठीक है, ये है इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन का इनर टू आउटर इसका लेयर्स देख के आएंगे। ठीक है, पहले लेयर इसका रहेगा फर्स्ट लेयर, इनर टू आउटर आ रहा है, ये देखो एरो मार्क, इनर टू आउटर। ठीक है, पहला इसका लेयर रहेगा, इसको बोलेंगे म्यूकोसा। ठीक है, सेकेंड रहेगा सब म्यूकोसा। ठीक है, थर्ड रहेगा मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, और मस्कुलरिस लेयर में
फिर से दो डिवाइड होगा। एक सर्कुलर मसल रहेगा और बी लॉन्जिट्यूडनल मसल रहेगा। ठीक है। और फोर्थ रहेगा, फोर्थ लेयर सीरोसा। हमने इंटेस्टाइनल लुमेन को देखा है और इनसाइड टू आउटसाइड उसका लेयर लिख दिया गया। पहले कौन सा था? म्यूकोसा, सेकंड सब म्यूकोसा एंड थर्ड इज द मस्कुलरिस लेयर। उसमें से दो डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज सर्कुलर मसल्स एंड सेकंड वन इज लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स और फोर्थ वन इज सीरोसा। ये सबसे बाहर रहेगा। ठीक है। अभी थोड़ा सा इधर देख लेना। अभी मैंने मार्क करता हूं। जो एक मिनट, जो सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस लेयर का बीच में है ना, एक प्लेक्सस सप्लाई है, मतलब नर्व से सप्लाई है। इधर नर्व प्लेक्सस बोलेंगे हम उसको, इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिसनस फ्लेक्सस। ठीक है। ये जो देखो इधर ऊपर है ना, मैंने लिखा हूं मिसनस फ्लेक्सस। मिसनस फ्लेक्सस कहाँ है? जीआई सिस्टम का लेयर है ना, उसमें सेकंड लेयर कौन सा है? सब म्यूकोसा और थर्ड लेयर मस्कुलरिस लेयर है। सब म्यूकोसा एंड मस्कुलर लेयर का बीच में मिसनस फ्लेक्सस है। ठीक है। चलो आगे, ऑर्बिट फ्लेक्सस कहाँ है? ये है हमारा मस्कुलरिस लेयर लिखा था। और मस्कुलरिस में फर्स्ट वन इज सर्कुलर मसल एंड सेकंड वन इज लॉन्जिट्यूडिनल मसल। ये दोनों का बीच में हमारा क्या अर्बेक्स फ्लेक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है। ऑर्बेक फ्लेक्सिस। ठीक है। अब लिखो इधर, ऑर्बेक फ्लेक्सिस कहां प्रेजेंट था? इट इज इन बिटवीन, कहां का प्रेजेंट है ये? सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल। ठीक है, हो गया। और मिसनस फ्लेक्सिस कहां का प्रेजेंट है? मिसनस फ्लेक्सिस ये है इन बिटवीन सब म्यूकोसा एंड, इन बिटवीन सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, दोनों समझ गया। अभी डेफिनेशन में क्या बोल रहा था? absence ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन द बोथ। ये दोनों नर्व सप्लाई तो है, और ये दोनों नर्व सप्लाई में absence ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक सेल absent है, इसीलिए ये दोनों काम नहीं कर रहा। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है लिखो, मिसनर प्लेक्सिस। फंक्शन लिखो इसका। इसका फंक्शन है, इधर देखो, ये है ना, इन बिटवीन सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। इसका फंक्शन होगा म्यूकोस सिक्रीशन और सिक्रीशन। म्यूकोस सिक्रीशन लिखो या तो सिर्फ सिक्रीशन लिखो। ठीक है। और जो ये आरबैक प्लेक्सिस है ना, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाएंगे जेआईटी में। ठीक है। ये कहाँ कहाँ था? ये बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल, इसीलिए ये मसल का पार्ट में है, मतलब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाएगा। और मेसनर प्लेक्सिस कहाँ है? सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा में क्या है? सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा, कौन सा? मेसनर प्लेक्सिस।
अभी absence ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन द पोथ, दोनों तरफ, दोनों प्लेक्सेस में अभी गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है, मतलब फंक्शन नहीं होगा। जो म्यूकस सिक्रीशन, ये सिक्रीशन का काम हो रहा था ना, ये भी नहीं चलेगा अभी, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है। और जो पेरिस्टासिस हो रहा है ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर जो फीकल मैटर है ना, वो आगे देखो ऐसे, एक बार जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, एक बार कांटेक्ट करेगा ना, फूड का कंटेंट आगे जाएगा। ये कांटेक्ट करेगा ना, तब इधर का फूड का कंटेंट इधर मूव हो जाएगा। ये इसको हम बोलेंगे बोलेंगे पेरिस्टालसिस। अभी नहीं हो रहा है ये। ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो फीकल मटेरियल है ना, एक एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेगाकोलॉन। और अनदर नाम है इसका, इस फ्रंक्स डिसीज का, मेगाकोलॉन। क्यों अपन मेगाकोलॉन बोलेंगे इसको, देख लेते हैं। जो आपने अभी मैंने आपको समझाया ना, वही डायग्राम है ये। ठीक है, इधर देखो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लेयर है इंटेस्टाइन का, दैट इज द म्यूकोसा। सेकेंड लेयर है, दैट इज द सब म्यूकोसा। और थर्ड लेयर है मस्क्यूलैरिस। मस्क्यूलैरिस उसमें से पहले वाला ये था सर्कुलर मसल था, और लॉन्जिट्यूडनल मसल था, और लास्ट वाला है सीरोसा। अभी मैंने ये सब कौन सा है इधर दिखा देता हूं। ये है हमारा म्यूकोसा हो गया, थोड़ा सा डार्क करेंगे इसको। ये हो गया म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा, ये है सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा ये व्हाइट है ना, इधर देखो, ये व्हाइट पार्ट है ना, ये सब म्यूकोसा हो गया। और बाद में कौन सा है, मस्कुलरिस लेयर है, उसमें से ये सर्कुलर लेयर है, और ये लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलर लेयर है। ठीक है, अभी देखो, ये मस्कुलर लेयर में पहले वाला है ना, पहले वाले को मार्क करो। पहले है, इधर से आया है, इसको बोलेंगे हम सर्कुलर मसल। और जो ये दूसरा है ना, इसको लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। ठीक है, ये सर्कुलर हो गया, ये लॉन्जिट्यूडनल हो गया। दोनों का बीच में नर्व सप्लाई है, इधर देखो येलो पार्ट, ये कौन सा है, इसको हम बोलेंगे और बैक प्लेक्सिस और मेमरी प्लेक्सिस। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इधर, मैं पेन चेंज कर देता हूं आप लोगों को। ये है सर्कुलर लेयर, और ये लॉन्जिट्यूडनल लेयर। ये दोनों का बीच में नर्व प्लेक्सिस सप्लाई है ना, इसको अपन बोलेंगे माइंट्रिक प्लेक्सिस और ऑर्बैक प्लेक्सिस। ठीक है, हो गया। और जो सब म्यूकोजल लेयर है ना, ये व्हाइट पार्ट है ना इधर, सेकेंड लेयर ये व्हाइट, इसका ऊपर मतलब ये मस्कुलर लेयर हो गया, और ये सब म्यूकोसा हो गया। ये दोनों का बीच में है मिसनर प्लेक्सिस। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, सीक्रीशन करेगा ये, जो भी म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा और लुब्रिकेशन। जो फूड पार्टिकल है ना, वो इजी से आगे मूव होने के लिए, ये म्यूकोसा, उसको हम बोलेंगे लुब्रिकेटरी सिक्रेशन। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या हो रहा था इधर, इधर इसका फंक्शन था पेरिस्टालसिस। ठीक है, दोनों का फंक्शन अभी नहीं हो रहा है। जीआई सिस्टम में लुब्रिकेशन भी नहीं है, फूड पार्टिकल आगे मूव नहीं जा रहा, मूव नहीं कर रहा है। और जो माइंट्रिक प्लेक्सिस पेरिस्टालसिस कर रहा था ना, ये भी फंक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है, फूड आगे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इधर एक जगह पे हमारा फीकल मैटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, हिस्प्रंग्स डिजीज का एक इमेज है। ठीक है, इधर देखो, जो ये पार्ट है ना, कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है ना, ये पार्ट इधर एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल का है। ठीक है, ये जो भी पार्ट है ना, कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड और स्पास्टिक, स्पास्टिक ये है ना एरिया, इधर क्या गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट। ठीक है, इसीलिए ये क्या हुआ है, श्रिंकन, मतलब स्पाज्म हुआ। ठीक है, इधर पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी नहीं है, और लुब्रिकेशन भी नहीं है, फूड आगे भी नहीं जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, इसमें ये जो भी हमारा फीकल मैटर था ना, ये अक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, क्योंकि आगे रास्ता स्पाज्म हुआ है, नहीं तो इधर
कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों? एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। अभी इधर इकट्ठा हो गया। ये अभी आपको देखने के लिए कैसे मिल रहा है? ये थोड़ा सा लार्ज हुआ है कोलन। इसको हम एनलार्ज्ड कोलन बोलेंगे। नहीं है तो हिर्शस्प्रंग्स डिसीज का अनदर नाम है। क्या है? मेगा कोलन। ठीक है, समझ में आ गया? इधर मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा है? लिखो। मोस्ट कॉमन पार्ट है पहले, मोस्ट कॉमन पार्ट रेक्टम है, फॉलोड बाय सिग्मोइड कोलन। इधर से आपको क्वेश्चन आएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हिर्शस्प्रंग्स डिसीज इज ए रेक्टम, और रेक्टम पहले प्रायोरिटी देना है। रेक्टम ऑप्शन में नहीं है तो सिग्मोइड कोलन को टिक करना है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट इज द रेक्टम एंड सेकेंड इज सिग्मोइड कोलन। ठीक है, कहीं मेंशन किया हो क्या मैं नोट्स में? ठीक है, आगे आएगा। हाँ, इधर है देखो। क्या था? मोस्ट कॉमन साइट फर्स्ट रेक्टम होगा और फॉलोड बाय सिग्मोइड कोलन। ठीक है, और न्यूरोक्रिस्टोपैथी ये कॉज होगा हमारा। क्या है हिर्शस्प्रंग्स डिसीज का कॉज? क्या है? लिखो, न्यूरोक्रिस्टोपैथी। व्हाट इज मीन बाय न्यूरोक्रिस्टोपैथी? इसका मीनिंग ये है डिफेक्टिव इन न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन टू जीआईटी। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो नर्वस सिस्टम से माइग्रेट होकर नर्व सेल्स कहां सप्लाई होंगे? जीआई सिस्टम को सप्लाई हो रहा है। माइग्रेशन मतलब उधर से ट्रैवल करके कुछ नर्व्स आ रहा है और आपके कहां सप्लाई हो रहा है? जीआई सिस्टम को सप्लाई हो रहा था। डिफेक्टिव इन न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन। न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन में मतलब माइग्रेशन मतलब उधर से इधर आ रहा है, जीआई सप्लाई हो रहा है ना, माइग्रेट होके उधर डिफेक्ट है। इसीलिए जो गैंग्लियोनिक सेल्स था ना वो पर्टिकुलर पार्ट में एब्सेंस था। इसीलिए फ्लूइड फीकल मैटर अक्यूमुलेशन हो रहा था पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, अभी साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहेगा? पहले जस्ट आफ्टर बर्थ क्या रहेगा? साइंस एंड सिम्टम्स जस्ट आफ्टर बर्थ साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा। फर्स्ट, abdominal डिस्टेंशन, इट इज ए मोस्ट कॉमन साइन। इधर से क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर बर्थ बात कर रहा हूं मैं पेशेंट को। क्या है? हिर्शस्प्रंग्स डिसीज है और उसका मोस्ट कॉमन साइन है abdominal डिस्टेंशन हुआ है। क्यों हुआ है? कोलन में अक्यूमुलेट हुआ है फीकल मटेरियल। ठीक है, और डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम। जो मेकोनियम मतलब फर्स्ट स्टूल आफ्टर द बर्थ, बेबी का फर्स्ट स्टूल जो रहेगा ना आफ्टर द बर्थ, वो उसको हम बोलेंगे मेकोनियम। और डिलेड पासेज ऑफ मेकोनियम बोल रहा है। दिस इज द सेकेंड सिम्टम्स जस्ट आफ्टर द बर्थ। उसमें से डिलेड पासेज ऑफ मेकोनियम बोल रहा है मतलब नॉर्मल मेकोनियम ड्यूरेशन क्या रहेगा? कब तक बच्चा पास करेगा? और विद इन 24 आवर्स में बच्चा मेकोनियम पास करेगा ना, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। अगर मोर देन 24 आवर्स हुआ है अभी तक बच्चे मेकोनियम पास नहीं किया, ये हो गया हमारा हिर्शस्प्रंग्स डिसीज। आपको क्वेश्चन में मोर देन 24 आवर्स नहीं आएगा। क्या आएगा? हम मोर देन 24 आवर्स अभी तक बच्चा मेकोनियम पास किया है, इधर हम इंक्लूड कर रहे हैं हिर्शस्प्रंग्स डिसीज में। नीट पीजी में इधर टाइम ड्यूरेशन दिया है मोर देन 24 आवर्स। और जो भी हमारा नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम का जो भी एग्जाम हुआ है ना उसमें मोर देन 48 आवर्स अभी तक बच्चा पास नहीं किया है ना मेकोनियम को, उसको हम हिर्शस्प्रंग्स डिसीज बोलेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको 24 आवर्स मिलेगा ना तो ये एक्यूरेट आंसर होगा। एक्चुअली आंसर में नर्सिंग ऑफिसर का जो भी एग्जाम है ना उसमें आंसर मतलब आंसर करेक्ट माना गया है वो 48 आवर्स। मोर देन 48 आवर्स अभी तक मेकोनियम पास नहीं हुआ है, ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिर्शस्प्रंग्स डिसीज। ठीक है, और क्या रहेगा? एग्जामिनर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करने जा रहा है मतलब फिंगर इंसर्ट किया है। कौन सा फिंगर इंसर्ट करेगा? लिटिल फिंगर इंसर्ट करेगा क्योंकि नियोनेट है उधर। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सा फिंगर यूज करेंगे? लिटिल फिंगर। जब लिटिल फिंगर यूज करके एग्जामिनेशन कर रहा है ना तब ऑटोमेटिकली जो भी मेकोनियम था ना सडनली पास करेगा बच्चा, क्योंकि उधर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट था ना, अपने फिंगर डालने से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा, सब मेकोनियम बाहर आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया था। ठीक है, अपन को इधर टारगेट करना है डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम मोर देन 48 आवर्स। ठीक है, मोर देन 24 आवर्स हो जाएगा ना तब भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं दिस इज द क्या?
मेगाकोलोन और हिस्टन्स डिसीज। और फिर भी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स वेट करेंगे 48 आवर्स तक वेट करेंगे 48 आवर्स तक, और तब भी पास नहीं करेगा ना, तब इसको इमरजेंसी, नहीं इमरजेंसी तो नहीं है, ऑपरेशन रूम में ले लेंगे बच्चे को, तब ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इधर मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना ड्यूरेशन के बारे में, मोर देन 48 पूछा हुआ है। ठीक है, एक दो बार मोर देन 24 आवर्स पूछा हुआ, वो भी नीट एग्जाम है। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ, अभी तक जो भी साइंस एंड सिम्टम्स बताया ना हमने, ये जस्ट आफ्टर बर्थ था। ठीक है, अभी है आफ्टर फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ, मतलब न्यूनेट के बारे में नहीं बात हो रहा है इधर। अभी तक हमने देखा ना साइंस एंड सिम्टम्स, वो जस्ट आफ्टर द बर्थ था, इधर फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, इधर क्या मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड फेल्यूर टू थ्राइव, ये होगा कुछ वीक्स का बाद में साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे। और ओल्डर चिल्ड्रन, इधर से क्वेश्चन पूछा गया है, ओल्डर चिल्ड्रन चिल्ड्रन में हिर्शस्प्रंग्स डिसीज का साइन क्या रहेगा, इधर साइन रहेगा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, उसी का बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स अपन लिखेंगे ना इधर 15-20 आ जाएगा। ठीक है, बस जो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, उसी को टारगेट करना है और उसी को हिट करना है। ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रन में व्हाट इज द साइन, व्हाट इज द साइंस एंड सिम्टम्स इन द ओल्डर चिल्ड्रन विद द हिर्शस्प्रंग्स डिसीज, दैट इज द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जो मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसमें पूछा गया था लास्ट में कंडीशन देख के, व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन, मतलब हिर्शस्प्रंग्स डिसीज का डायग्नोसिस क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इधर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा हमारा रेक्टल बायोप्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर मैंने क्वेश्चन डाल देता हूं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज रेक्टल बायोप्सी, उसमें से दो है, एक सक्शन बायोप्सी है और फुल थिकनेस बायोप्सी है। तो हम मानेंगे इधर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इज है कौन सा, सक्शन बायोप्सी। गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन रहेगा सक्शन बायोप्सी। क्यों, उससे अच्छा फुल थिकनेस बायोप्सी करने से बहुत एक्यूरेट मिल जाएगा। क्यों उसको गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं माना गया है, अगर आपने बच्चों में फुल थिकनेस बायोप्सी ले रहे हो, मतलब इधर मोर्टेलिटी का चांसेस बढ़ जाएगा, इसीलिए अपन फुल थिकनेस बायोप्सी नहीं करेंगे, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमको गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज है सक्शन बायोप्सी। ठीक है, उधर आपने अभी सक्शन बायोप्सी ले लिया है, और उसपे बायोप्सी में आपको क्या मिलेगा, और उसमें मिलेगा अपन को एक गैंग्लियोनासिस, मतलब गैंग्लियोनिक सेल अब्सेंट है, और असिटाइल कोलिनेस्टरेज स्टेनिंग पॉजिटिव। ठीक है, ये भी दोनों क्वेश्चन है। आपने एक हिर्शस्प्रंग्स डिसीज का बच्चे का सक्शन बायोप्सी लेके लैब में गए हो, और उधर क्या एब्सेंट रहेगा उसमें, सक्शन बायोप्सी में एक गैंग्लियोनासिस, मतलब गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेगा, और असिटाइल कोलिन स्टेनिंग पॉजिटिव, कोलिनेस्टरेज स्टेनिंग पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब इधर से क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, which staining technique is used in the Hirschsprung disease, that is the acetylcholinesterase staining technique। ठीक है, चल नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ हिर्शस्प्रंग डिसीज, उसमें से इसमें मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, डायरेक्ट हमको इधर करना है सर्जिकल मैनेजमेंट, और उसमें से 3 सर्जरी आएंगे, ये मैंने इधर मेंशन किया हूं। ठीक है, डायरेक्ट सर्जरी का नाम भी बहुत बार पूछा हुआ। ठीक है, वो नाम से पहले सर्जरी कैसे कर रहा है इधर देखेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट था ना, उसको रिमूव कर रहा है। देखो, ये पूरा सिग्माइड कोलन है और ये रेक्टम है। ठीक है, इधर एक गैंग्लियोनासिस हुआ है, मतलब इधर गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंस है, और इधर एनलार्ज हुआ है फीकल मैटर एक्यूमुलेट होके। जो ये गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है ना, ये पार्ट को रिमूव करेंगे। ठीक है, डिजीज्ड सेक्शन, इसको रिमूव करेंगे, और जो ये बचा हुआ पार्ट है ना, उसको खींच के रेक्टम को अटैच करके एनास्टोमोसिस करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फुल थ्रू ऑपरेशन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे,
देखो पुल थ्रू ऑपरेशन। पुल थ्रू ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, जो डिसीज्ड पार्ट था ना उसको कट करके निकाल के, जो हेल्दी पार्ट है ना उसको डायरेक्टली अटैच विद द और एनास्टोमोसिस विद द रेक्टम। ठीक है, इधर देखो, जो डिसीज्ड पार्ट था ना उसको निकाल दिया है, और जो ये दोनों हेल्दी पार्ट है ना इसको एनास्टोमोसिस किया है। तीसरा डायग्राम में देखो एनास्टोमोसिस किया है। इसको हम पुल थ्रू ऑपरेशन बोलेंगे। पुल थ्रू ऑपरेशन में थ्री ऑपरेशंस आर देयर। फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज द स्वैनसन ऑपरेशन बोलेंगे अपन। ऑपरेशन का नाम है इसीलिए मेंशन किया हूं मैंने, इधर पूछा हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन नाम। पुल थ्रू ऑपरेशन में पहले ऑपरेशन स्वैनसन ऑपरेशन और डूहामेल ऑपरेशन। सेकंड इज द डूहामेल और सोवे। थर्ड इज द सोवे। ठीक है, ये सर्जरी का नाम हो गया। मैक्सिमम पूछा है ना क्वेश्चन में वो स्वैनसन स्वैनसन, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना सर्जरी के बारे में उसका ऑप्शन में अभी तक स्वैनसन ऑपरेशन ही दिया है ऑप्शन में। और सेकंड डुहामेल पूछा हुआ है, और सोवे है ना अभी तक पूछा नहीं है, फिर भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो, जो अपन का टॉपिक था ना हमने अच्छे से समझ लिया है अभी। अभी उसका रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ हिस्पेंस डिसीज इन नियोनेट। नॉर्मली बच्चा कब तक पास करेगा, विद इन 24 आवर्स मेकोनियम पास करेगा। अगर मोर देन 24 आवर्स हुआ है अभी तक बच्चा मेकोनियम पास किया नहीं किया है, इसको हम बोलेंगे हिस्पेंस डिसीज। और सर्जरी के लिए हम अपन को वेट करना है। ठीक है, बच्चा 48 आवर्स तक पास करेगा कि नहीं करेगा, वेट करना है, बाद में ऑपरेशन का रूम पे शिफ्ट करना। इसीलिए हम ऑप्शन इधर माना गया है, डिलेड पासेज ऑफ मेकोनियम मोर देन 48 आवर्स। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हिर्शस्प्रंग्स डिसीज। मैंने आपको इधर से क्लियरली बताया था, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हिर्शस्प्रंग्स डिसीज इज ऑप्शन ए बेरियम एनिमा, ऑप्शन बी abdominal अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी रेक्टल सक्शन बायोप्सी, ऑप्शन डी एनोरेक्टल मैनोमेट्री। इधर होगा सक्शन बायोप्सी। अपन ने मेगाकोलॉन में इन्वेस्टिगेशन चॉइस कर रहे थे, बायोप्सी चॉइस कर रहा था। बायोप्सी में टू टाइप्स बायोप्सी थे। फर्स्ट वन इज ए रेक्टल सक्शन बायोप्सी एंड सेकंड वन इज ए फुल थिकनेस बायोप्सी। हम गोल्ड स्टैंडर्ड इसीलिए माना गया है रेक्टल सक्शन बायोप्सी को। अगर फुल थिकनेस बायोप्सी ले लेंगे ना नियोनेट से, उसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, बच्चे का है ना जान के लिए जान का खतरा रहेगा। इसीलिए हमने बस सक्शन बायोप्सी ले लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग फाइंडिंग्स इज कॉमनली सीन इन हिर्शस्प्रंग्स डिसीज। ठीक है, स्ट्रिंग साइंस और dilated proximal colon with a narrow distal segment on the perineum। ठीक है, इसका एक्सरे मैंने इधर नहीं लेके आया हूं, मैंने ग्रुप में आज भेज देता हूं। ठीक है, इधर मैंने एक डायग्राम लेना था, मैंने भूल गया हूं। ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। डायलेटेड प्रॉक्सिमल कोलॉन विद a narrow distal segment on a perineum animal। ठीक है, इधर देखो क्या है, एक्सरे नहीं लेके आऊं, इधर ही समझ, इधर ये डायग्राम है ना, इधर ही समझेंगे। जो डिस्टल पार्ट है ना ये नैरो है, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अफेक्टेड इंटेस्टाइन है ना ये अफेक्टेड इंटेस्टाइन है, और इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है ना ये एनलार्ज हुआ है। ठीक है, और ये बाकी वाला पोर्शन है ना पूरा कंस्ट्रिक्टेड मिलेगा वेरियम एनिमा में। ठीक है, एक्सरे में मैंने ये एक्सरे ग्रुप में शेयर करता हूँ। ठीक है, इधर हमारा आंसर होगा डिस्टल। डायलेटेड पार्ट कहाँ रहेगा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दी अफेक्टेड कोलन, एंड और नैरो कहाँ रहेगा, जो अफेक्टेड पार्ट है ना वो नैरो रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर हिस्पेंस डिसीज। ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर हिस्पेंस डिसीज। हिस्पेंस डिसीज का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, इसका कुछ मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, डायरेक्टली सर्जरी करना है। ऑप्शन सी देखो,
सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द अगैंग्लियोनिक सेगमेंट। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन किया हूं मैंने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हिर्शस्प्रंग्स डिजीज। ठीक है, क्या बोला था मैंने? डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली हिर्शस्प्रंग्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इधर आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। Absence of ganglionic cells in Hirschsprung's disease primarily affects which plexus? ऑप्शन ये देखो, माइएंट्रिक प्लेक्सिस और आर्बैक प्लेक्सिस। ऑप्शन बी, सब म्यूकोजल में रहता नहीं, मिशनर प्लेक्सिस। ऑप्शन सी, बोथ आर्बैक प्लेक्सिस एंड मिशनर प्लेक्सिस। ऑप्शन डी, वेगस नर्व प्लेक्सिस। मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त दोनों का एक्सप्लेन किया था, आर्बैक प्लेक्सिस और मिशनर प्लेक्सिस दोनों में गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट थे। इधर आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ आर्बैक एंड मिशनर प्लेक्सिस में गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, हिर्शस्प्रंग्स डिसीज, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाओ। इन हिर्शस्प्रंग्स डिसीज द अगैंग्लियोनिक सेगमेंट इज टिपिकली hyperactive, dilated, normal in size, contracted and spastic। एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट कैसा था हमारा? कॉन्ट्रैक्टेड था, स्पास्टिक था। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। Which surgical procedure is commonly performed for the Hirschsprung's disease? इधर सर्जरी का नाम नहीं पूछा हुआ है, जो मैंने पुल थ्रू प्रोसीजर बोला था ना, उसको ही मेंशन किया। ऑप्शन सी इज राइट। पुल थ्रू प्रोसीजर में तीन आएंगे, कौन सा? सोबे, डोहामेल, स्वैनसन्स। ठीक है, पुल थ्रू इज ए करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, which of the following is a common post surgical complication of Hirschsprung's disease? ठीक है, हिर्शस्प्रंग्स डिसीज का जो बच्चा था ना, उसको उसका सर्जरी हुआ है, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेगा? कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन रहेगा फीकल इनकॉन्टिनेंस। मतलब बच्चा फीकल इनकॉन्टिनेंस सफर कर रहा है। इधर क्या मतलब? बच्चे को पता भी नहीं चल रहा है, स्टूल ऐसे ही जा रहा है उसका, विदाउट सेंसेशन चाइल्ड इज पासिंग द स्टूल, दैट इज अ फीकल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिर्शस्प्रंग्स डिसीज इज। आपने एक बच्चा में हिर्शस्प्रंग्स डिसीज है और उसको ट्रीट नहीं किया है, ठीक है, उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या है? हिर्शस्प्रंग्स एसोसिएटेड एंटेरोकोलाइटिस। ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होगा। इधर हिर्शस्प्रंग्स एसोसिएटेड एंटेरोकोलाइटिस इसीलिए हो रहा है, हिर्शस्प्रंग्स डिसीज लेफ्ट अनट्रीटेड, आपने देखा हुआ है और ट्रीटमेंट करने के लिए लेट हुआ है, और लेफ्ट अनट्रीटेड मतलब ट्रीट किया नहीं है, इसीलिए इसका कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। हिर्शस्प्रंग्स एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड एंटेरोकोलाइटिस, ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होगा। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हिर्शस्प्रंग्स डिसीज इन ओल्डर चिल्ड्रन? मैंने इसीलिए आपको सिर्फ एक ही उधर बताया था साइंस एंड सिम्टम्स में, दैट इज अ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा और अब्डोमिनल डिस्टेंस रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which special staining technique is used in rectal biopsy for Hirschsprung's disease? ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज द असिटाइल कोलिनेस्टरेज स्टेन। ये स्टेन अपन रेक्टल बायोप्सी में यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आज का टॉपिक और उसका रिलेटेड एमसीक्यूज।